बहुत साल पहले एक पुराना गांव था। भैरवपुर सदियों से एक अजीब सा कुआं था। लोग उसे काला कुआं कहते थे। कहते हैं कि उस कुएं से कभी पानी नहीं निकलता था, लेकिन जो लालच में उसमें झांकता उसे रहस्यमय तरीके से खींच लिया जाता। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि उस कुएं में किसी लालची सेठ की आत्मा बसी हुई है, जो इंसानों को अपने जाल में फंसाकर खा जाती है। गांव में एक लड़का था राघव। वह पढ़ाई में तेज था, मगर उसकी एक बुरी आदत थी लालच। उसे हमेशा जल्दी अमीर बनने का शौक रहता था। एक शाम गांव के चौपाल में बुजुर्ग बातें कर रहे थे। देखो बेटा, उस काले कुएं से हमेशा दूर रहना। वहां डूबी जाता है, कभी लौट कर वापस नहीं आता। अरे बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। आजकल किस जमाने में आप भूत प्रेत की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, ये मजाक की बात नहीं है। तेरा ताऊ का लड़का भी उस कुएं के पास गया था। 2 दिन बाद उसका शरीर मिला, बिना आँखों के। राघव वहां से चुपचाप चला गया। राघव को तो इन बातों पर हंसी आई, लेकिन मन के किसी कोने में लालच जग गया। अगर कुएं में सचमुच कुछ रहस्यमय ताकत है, तो वहाँ खजाना भी हो सकता है। एक रात राघव चोरी छिपे कुएं के पास चला गया। आसमान में आधा चांद था, हवा सन्नाटे जैसी। कुएं के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। अच्छा, तो ये है काला कुआं। अंदर तो बहुत अंधेरा है। लगता है वहाँ कोई कुछ अंदर छुपा हुआ है। राघव कुएं में झांकने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। राघव, कुएं में मत देख। राघव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी उसने कुएं में झांकने लगा। अचानक कुएं से आवाज निकली और उसके कान में फुसफुसाहट गूंजने लगी। सोना, खजाना, दौलत सब तेरा होगा। राघव का लालच जाग उठा। उसने कुएं की दीवार पकड़कर और नीचे झांकने की कोशिश की। अचानक कुएं से एक शैतान का हाथ बाहर निकला और राघव की कलाई पकड़ ली। छोड़ो मुझे छोड़ो। वह छटपटाने लगा, मगर हाथ की पकड़ और कस गई। तभी कुएं से वही फुसफुसाहट गूंजी। लालच का दाम सिर्फ मौत है। राघव की आंखें डर से फैल गईं। उसी समय वहां से गांव की एक लड़की सुमन गुजरी। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। उसने चीख सुनी और दौड़ी। राघव, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने देखा कि कुएं से हड्डी जैसा हाथ राघव को खींच रहा था। सुमन ने झट से पास पड़ा पीपल का पत्ता तोड़कर कुएं में फेंका। गांव में मान्यता थी कि पीपल का पत्ता बुरी आत्माओं को रोकता है। जैसे ही पत्ता कुएं में गिरा, वो हाथ अचानक जलकर राख हो गया और राघव छूट गया। राघव कांप रहा था। सुमन गुस्से में बोली, राघव, तुमने चेतावनी दी थी, फिर भी लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। देखिए ना इसका अंजाम। राघव कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस हांफते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सुमन, अब से मैं कभी नहीं लालच करूंगा। राघव उस रात तो बच गया, मगर उसकी नींद हराम हो गई। जब भी आंखें बंद करता, उसे कुएं से निकला काला हाथ याद आता। अगली सुबह गांव में यह खबर फैल गई। राघव को काले कुएं की आत्मा पकड़ने वाली थी, लेकिन सुमन ने बचा लिया। गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए। देख लिया ना बच्चा, लालच इंसान को मौत की ओर धकेलता है। अब से इस कुएं पर निगरानी रखनी होगी। बाबा, क्यों न हम इस कुएं को मिट्टी से भरवा ले, ताकि फिर से कोई इसके पास न जाए।
नहीं बेटा, ये हुआ श्रापित है। आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसका रहस्य भूल नहीं जाता। राघव सब सुन रहा था, मगर भीतर से अभी भी उसकी जिज्ञासा और कहीं ना कहीं लालच मरी नहीं थी। राघव की बेचैनी। रात को जब सब सो रहे थे, राघव बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अरे मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? मुझे वही सब दिख रहा है। वैसे हुआ बात कह रही थी, सोना, खजाना, दौलत, मतलब वहाँ सचमुच खजाना छुपा हुआ है। अगर मैं उसे पालूं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। अगर मैं अमीर बन गया तो बंगला, कार सब मेरे पास होगा। लेकिन सुमन कह रही थी कि लालच तुम्हें मौत की ओर ले जाएगा। लेकिन उसका मन बार बार कहता, एक बार और कोशिश कर ले, शायद खजाना तेरा हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं वो खजाना पाकर आऊंगा। मैं काम करता हूँ, सुबह होते उस पंडित जी के पास जाता हूँ और उनसे कुछ जानकारी लेता हूँ। अगले दिन राघव ने गांव के सबसे पुराने पंडित शिवदत्त से मिलने का सोचा। पंडित जी मंदिर के पास रहते थे और उन्हें प्राचीन रहस्यों की जानकारी थी। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, मुझे आपसे सच जानना है। वो हमारे गांव में वो सदियों से कुआं है ना, काला कुआं, उसके बारे में मुझे कुछ बताइए ना। वो गांव के पास हुआ है रू। नहीं बेटा, उसके में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पंडित जी ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन फिर बोले, ठीक है, तुम मुझे ऐसा करो मत, मैं बता रहा हूँ। तो सुनो बेटा, ये कुआं करीब 200 साल पुराना है। कहते कि इसमें एक सेठ गीतरीलाल की आत्मा बसी है। वो आदमी बहुत लालची था। गांव का अनाज, सोना, चांदी सब लूट लिया करता। एक दिन लोगों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। उससे में गांव के तांत्रिक ने उसे इसी कुएं में कैद कर दिया। मतलब पंडित जी, उस कुआं के अंदर खजाना भी हो सकता है ना? खजाना नहीं, श्राप है। याद रखना बेटा, जो भी उस कुएं में लालच लेकर जाएगा वही उसका शिकार बनेगा। राघव चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह मानने वाला नहीं। कुएं पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। इस बार उसने झांकने से पहले कुएं में रस्सी बांधकर नीचे उतरने का सोचा। अगर नीचे सचमुच खजाना है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अंधेरा इतना था कि उसकी टॉर्च भी मुश्किल से 2 फीट तक रोशनी फैला पा रही थी। अचानक उसने देखा कुएं की दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान हैं और नीचे कहीं से झंझनाहट की आवाज आ रही है, जैसे सोने के सिक्के आपस में टकरा रहे हों। यही तो ये सोना खजाना, और मैं बन जाऊंगा सबसे अमीर। वो नीचे उतरता गया। तभी कुएं के अंदर से लाल रोशनी फैल गई। एक परछाई उभरने लगी। लंबा चौड़ा, काले कपड़े पहने, आंखों से खून टपकाता हुआ सेठ गिरधारीलाल की आत्मा। कौन है तू जिसने मेरी नींद तोड़ी? मामा, मैं खजाना लेने आया हूँ। लालच, वही जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ठीक है, मैं तुझे खजाना दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तेरी आत्मा चाहिए। राघव डर से कांप गया, लेकिन तभी उसे ऊपर से सुमन की आवाज सुनाई दी। राघव, रस्सी पकड़ो वरना वो तुम्हें मार डालेगा। राघव ऊपर देखने लगा। सुमन ने रस्सी कसकर पकड़ी हुई थी। राघव ऊपर चढ़ने ही वाला था कि आत्मा ने दौड़कर टांग पकड़ ली। छोड़ो मुझे, बचाओ,
छोड़ दे से तब मुझे छोड़ दे। कोई बचा नहीं सकता तुझे। लालच का कर्ज मुझसे ही चुकाना होगा। सुमन ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। राघव ऊपर खिंच रहा था, लेकिन आत्मा का हाथ और कसता जा रहा था। हे ऊपर वाले, अब तू ही कुछ करे, तू ही हमें अब बचा। अचानक आकाश में बिजली चमकी और कुएं से भयंकर चीख निकली। पूरा गांव जाग उठा और लोग टॉर्च लेकर दौड़े। जैसे ही गांव वाले पहुंचे, आत्मा अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई।